प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सन्मति चरम जिनीश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परंपर और। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमोर। वंदो वृष शिरमोर। तिहुवन तिलयं देवं, वन्दे तातिहुवनिन्द परिपूज्यम्। वोच्चं अणुपेहाउ, भवीय जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख कर आओ। गाथा पाठ करेंगे। एक 124, 125 और 126, ये तीन ही गाथाएं बोलेंगे सभी लोग। कार्तिकेयनुप्रेक्षा नामक ये ग्रंथ है, स्वामी कार्तिकेय द्वारा रचित। इसके अंतर्गत लोकानुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है। और लोकानुप्रेक्षा में यहाँ पर लोक का स्वरूप बताया जा रहा है, और लोक है 6 द्रव्यों से मिलके बना है। तो 6 द्रव्यों का स्वरूप यहाँ बताया जा रहा है। उससे पहले जो अलौकिक गणित की यहाँ चर्चा की थी, उसमें जघन्य युक्त संख्यात, जघन्य युक्त संख्यात किस प्रकार निकाला जाता है। जघन्य परीत असंख्यात की पावर जघन्य परीत असंख्यात। जघन्य परीत असंख्यात की पावर जघन्य परीत असंख्यात, ये जघन्य युक्त संख्यात है। जघन्य युक्त संख्यात का स्क्वायर, जघन्य युक्त संख्यात का स्क्वायर क्या होता है। जघन्य असंख्याता संख्यात, जघन्य असंख्याता संख्यात। जघन्य युक्त संख्यात का स्क्वायर मतलब जघन्य युक्त संख्यात गुना जघन्य युक्त असंख्यात, होता है जघन्य असंख्याता संख्यात। और जघन्य परीत असंख्यात की पावर जघन्य परीत असंख्यात, इसका मतलब क्या है। जघन्य परीत असंख्यात की पावर जघन्य परीत असंख्यात, इसका मतलब क्या है। एक कावली। वो तो ठीक है, उसको समझाना है, उसका मतलब क्या। हाँ, पावर मतलब उसको लिख करके जघन्य परीत असंख्यात को 2 बार लिख के उसको आपस में गुणा करना। 2 बार लिख के गुणा करना मतलब नहीं, लिख के वापस उसी जघन्य परीत असंख्यात की पावर जघन्य परीत असंख्यात का क्या मतलब है। अच्छा, उसका मतलब तो ये है उसको उतनी ही बार लिख के जघन्य परीत असंख्यात को बार बार उसको रख के उतनी ही बार उसको आपस में गुणा करना। हाँ, जघन्य परीत असंख्यात एक बार लिखा, जघन्य परीत असंख्यात दूसरी बार रखा, तीसरी बार रखा, लिखा, मतलब जघन्य परीत असंख्यात में जितनी चीजें आएगी, जितनी संख्या है वो एक जगह रखी।
फिर दूसरी जगह रखी, फिर तीसरी जगह रखी, और फिर ऐसे रख के उनको आपस में गुणा करना है। जगन्य परित असंख्यात को जगन्य परित असंख्यात बार आपस में गुणा करना है, 2 बार नहीं। वो जगन्य परित असंख्यात की पावर जगन्य परित असंख्यात वो होता है एक जगन्य युक्त असंख्यात या एक आवली। ठीक है, चलिए फिर और कल पूछूंगी आगे। अभी यहाँ अपनी चर्चा चल रही है लोकानुपेक्षा में। तो द्रव्यों का स्वरूप, लोक जो द्रव्यों से मिलके बना है, तो यहाँ द्रव्यों का स्वरूप बताया जा रहा है, और 6 द्रव्यों से मिलके ये लोक बना है। उसमें से सबसे पहला और प्रमुख वो है जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य का वर्णन यहाँ बताया जा रहा है, और जीवों के सबसे पहले बादर और सूक्ष्म ऐसे 2 भेद किए, और उसमें से भी जो त्रस और स्थावर ये 2 भेद किए, और उन त्रस स्थावरों में कितने जीव, कौन कौन से बादर हैं और कौन कौन से सूक्ष्म हैं, कौन कौन से जीव बादर हैं, कौन कौन से जीव सूक्ष्म हैं। त्रस जीव और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति कायक, ये सब बादर जीव है। और बादर, ये तो बादर भी है, और त्रस और प्रत्येक वनस्पति जो है वो सिर्फ बादर ही होते हैं। ठीक है, और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु का एक जो जीव है, और उसके बाद साधारण वनस्पति में इतर निगोद, नित्य निगोद, ये सिर्फ सूक्ष्म जीव होते हैं। सिर्फ सूक्ष्म नहीं, मतलब इसमें सूक्ष्म भी होते हैं। हाँ, बादर सूक्ष्म तो, हाँ वो तो मैंने पहले ही बोला था, इसमें सूक्ष्म भी होते हैं। यानी सूक्ष्म सिर्फ कौन होते हैं? पृथ्वी का एक, जल का जल एक, का एक, अग्नि का एक, वायु का वायु एक, का और एक। साधारण वनस्पति का एक। नित्य इतर दोनों वो सिर्फ सूक्ष्म होते हैं। और बादर में 5 प्रकार के स्थावर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु का एक, साधारण वनस्पति भी, प्रत्येक वनस्पति भी, और त्रस भी, सब बादर भी होते हैं। तो केवल बादर कौन होते हैं? केवल बादर प्रत्येक वनस्पति और त्रस, वो ओनली बादर ही होते हैं। बाकी सारे जीव बादर भी होते हैं और सूक्ष्म भी होते हैं। ये बात यहाँ कही। फिर जो निगोद है, निगोद के 2 भेद, कौन से 2 भेद किए यहाँ पर? निगोद के 2 भेद कौन से किए यहाँ पर? इतर निगोद और नित्य निगोद। यहाँ क्या शब्द दिए हैं? यहाँ वो अणाई काला और शाही काला। हाँ, साई काला की जगह साई बाबा नहीं कर देना। शाही काला लिखा है पर आते। तो हाँ, हिंदी में बोलिए, अनादिकालीन, और शादीकाल, हाँ, अनादिकाल वाले और शादीकाल वाले। फिर साधारण का स्वरूप बताया। साधारण जीव किसे कहते हैं? साधारण जीव किसे कहते हैं? जिन जीवों का आहार, श्वासोच्छ्वास, शरीर और आयु एक समान होती है, वो साधारण जीव कहलाते बढ़िया। जिन जीवों की 4 चीजें समान होती हैं, क्या क्या? आहार, उच्छ्वास, आयु और शरीर। आहार, उच्छ्वास, शरीर और आयु, ये 4 बातें जिनकी समान, समान मतलब एक साथ, एक सी होती हैं, वो उन जीवों को साधारण जीव कहते हैं। ये कल हमने यहाँ पर पढ़ा था, गोमट सार की यहाँ गाथा दी थी। और ये जो गोमट सार और जो छपे हुए हैं अपने, वहाँ चंकमयी नहीं है, वही जो आप कह रहे थे वक्कमयी, वही शब्द छपा हुआ है यहाँ। या तो ये मिस प्रिंट ही होगा, च व की जगह च बना है, ऐसा हो सकता है। पर वो दोनों जगह ही चंकमणम हो सकता है, पाठांतर भी होता हो। अब उतनी नॉलेज प्राकृत की मुझे नहीं है, पर जो मूल घुमटसार है उसमें सब में वक्कमयी यही शब्द है। वक्कमयी जत्थ एक को वक्कमणम तत्थ नंताणम, वही शब्द वहां दिया है। तो क्या इसका अर्थ किया था कि एक जीव आहार करे वही अनंतानंत जीवों का आहार, एक जीव श्वासोच्छ्वास ले वही अनंतानंत जीवों का श्वासोच्छ्वास, एक जीव का शरीर वही अनंतानंत जीवों का शरीर, और एक जीव की आयु वही अनंतानंत जीवों की आयु। इस तरह से समानता है, इसलिए साधारण नाम जानना चाहिए। इसलिए इनको साधारण, मतलब ये सब चीजें जिनकी
कॉमन है। और फिर उसमें कल हमने देखा था इन्हीं की आगे वाली गाथाओं के आधार पे। देखो, निगोद शब्द का अर्थ यहाँ गोमटसार की ही जो विशेषार्थ वगैरह षटखंडागम के आधार पे दिया है। निगोद, निगोद में 3 शब्द है, नी गो द, निगोद में 3 शब्द हैं। तो षटखंडागम में उसका ऐसा अर्थ किया है, नी यानी नियतताम यानी निश्चितताम, गा, गा यानी वो क्षेत्र देना, भूमि ददाती, नियम से जो आश्रय देता है, देखिए, और द यानी ददाती देता है, नियम से जो एक ही क्षेत्र देता है उसे निगोद कहते हैं। कहाँ गया, रुकिए मैं देखती हूँ। ये देखिए, नी यानी नियम से, निश्चित रूप से, गो यानी एक ही क्षेत्र, और द यानी देता है, यानी निगोद किसी, तो इसको बोलते हैं व्युत्पत्ति, उसके शब्दों से अर्थ किया है। निश्चित रूप से जो एक ही क्षेत्र देता है, मतलब जिनका सबका एक ही क्षेत्र है। किन किस चीजों में एक ही क्षेत्र है कि आहार का एक ही है, उनका श्वासोच्छ्वास एक ही है, शरीर एक ही है, और आयु भी उनकी एक ही है। एक ही है मतलब एक साथ ही है, उसको निगोद कहते हैं। ये शब्द से उसका अर्थ निकाला है, वो साधारण कहलाते हैं। साधारण क्या है इसमें, कि जो कार्य एक साथ होते हैं और समान होते हैं। साधारण का मतलब क्या है कि एक साथ होते हैं और एक से होते हैं, वो है साधारण। कि 4 काम एक साथ होते हैं, उनका आहार, उनका शरीर, उनकी आयु, उनका श्वासोच्छ्वास एक साथ होते हैं, और एक समान भी होते हैं, कि जितनी आयु इसकी है उतनी आयु उसकी है। अनंतानंत जीवों की आयु एक सी, अनंतानंत जीवों का श्वासोच्छ्वास एक साथ, अनंतानंत जीवों का जो शरीर है वो एक ही। ऐसे सब एक एक ही होते हैं, एक साथ होते हैं, एक समान होते हैं। जिनकी आहार आदि 4 पर्याप्ति और उनका कार्य साधारण है, उन्हें साधारण जीव कहते हैं। अनंत जीवों का आहार ग्रहण, शरीर बनना, इंद्रिय बनना, श्वासोच्छ्वास, ये सभी जीवों का एक साथ पाया जाता है, इसलिए इनको साधारण कहते हैं। अनंत जीवों की एक साथ पर्याप्ति प्रारंभ होती है और पूरी भी एक साथ ही होती है। अनंत जीवों की पर्याप्ति एक साथ ही प्रारंभ होती है और एक साथ ही पूरी होती है। देखो, ये जो 4 पर्याप्ति, पर्याप्ति पता है आप लोगों को? पर्याप्ति किस किस को नहीं पता? सबको पता है? ललतेश जी, पता है पर्याप्तियां? याद है कौन सी हैं? हाँ जी, आहार, शरीर, श्वासोच्छ्वास, मन, एक मिनट, आहार, श्वासोच्छ्वास, शरीर, मन, और ठीक है, आप भूल गए, मतलब आपको पता तो है, 6 है। उल्टा हाँ, पुल्टा हो 6 गया है। है। हाँ मैम, 6 है। हाँ, क्रम से होती हैं, ऐसे उल्टे पुल्टे तो नहीं होती हैं। आपको याद है चेतना जी? इंद्रियां, पांचों इंद्रियां, आहार, मन, श्वासोच्छ्वास, और और एक भूल गई, ऐसी कोई। ऐसे ऐसे नहीं होती, इंद्रिय से चालू नहीं होती, क्रम से होती है। बोलो पारुल। ये तो याद रखो वही चीजें। बोलिए सुमन जी।
आहार, शरीर, इंद्रियां, श्वासोच्छ्वास, भाषा, मन। ये क्रम से, ये जो पर्याप्तियां है ना, ये क्रम से ही होती हैं। आगे पीछे हमने पहले श्वासोच्छ्वास कर दिया, फिर इंद्रिय कर दिया, फिर बाद में आहार, ऐसा नहीं होता। क्रम से ही 6 पर्याप्तियां होती हैं। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, 6 हैं। तो उसमें से एक इंद्रिय जीवों की कितनी हो सकती हैं? एक इंद्रिय की 4 ही हो सकती हैं। भाषा उनके नहीं होती है, क्योंकि रसना इंद्रिय से भाषा प्रारंभ होती है, और एक इंद्रिय है तो मन भी उनके नहीं होगा। तो एक इंद्रिय जीवों की, इसलिए यहाँ 4 पर्याप्ति की बात चल रही है। एक इंद्रिय जीवों के 4 पर्याप्ति होती है। अब ये 4 पर्याप्तियां भी किन जीवों के होती है? एक इंद्रियों में भी, एक इंद्रियों में भी, यानी सभी प्रकार के जीव, 5 इंद्रियों वाले जीव 2 प्रकार के होते हैं। कौन से 2 प्रकार के होते हैं? पर्याप्त भी और अपर्याप्त भी। अभी तो हमने बादर सूक्ष्म भेद देखा था। बादर सूक्ष्म भेद किसमें था? वो स्थावरों में था। बादर और सूक्ष्म का भेद स्थावरों में था, 3 सारे बादर ही थे, वो तो स्थावरों में था। अभी पर्याप्त अपर्याप्त का भी एक तरह से भेद होता है। ये कौन से जीवों में होता है? कि सभी पंचेंद्रिय, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय सभी जीवों में। कौन सी गतियों वाले में होगा पर्याप्त अपर्याप्त का भेद? कि सामान्य रूप से कहेंगे तो चारों गतियों में, लेकिन वैसे अपर्याप्त, जो पूर्ण रूप से लब्धि अपर्याप्त वाले अपर्याप्त हैं, वो मनुष्य और तिर्यंचों में ही लगेगा। देवों के तो कर्म तो पर्याप्त नाम कर्म का ही उदय होता है, देव और नारकियों की, उनके अपर्याप्त दशा बनती है तो वो निवृत्ति अपर्याप्त होती है। खैर अभी गतियों को छोड़ दीजिए। 5 इंद्रिय वाले जीव कैसे होते हैं? पर्याप्त भी होते हैं और अपर्याप्त भी होते हैं। पर्याप्त का मतलब क्या है? पर्याप्त का मतलब है जिनकी ये पर्याप्तियां, जिसकी जितनी होनी है। एक इंद्रिय है तो उसके पास 4 ही हो सकती है। 2 इंद्रिय है तो कितनी पर्याप्तियां होगी उसके? 2 इंद्रिय है तो उसके भाषा पर्याप्ति और आ जाएगी, 5 पर्याप्ति। 3 इंद्रिय है तो 3 इंद्रिय तो भी 5 ही पर्याप्ति। 4 इंद्रिय तो भी 5 ही, और असंगी पंचेंद्रिय है तो भी 5 ही पर्याप्ति होंगी। तो 6 पर्याप्तियां किसकी होती हैं? संगी पंचेंद्रिय की ही 6 पर्याप्तियां होती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ बात चल रही है, ये जो साधारण जीवों की बात चल रही है, ये कौन से इंद्रिय वाले जीव हैं? साधारण जीव। साधारण जीव कितनी इंद्रिय वाले जीव हैं? एक इंद्रिय जीव हैं। कितनी पर्याप्तियां हो सकती है इनके? 4 ही हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ कह रहे हैं कि वो पर्याप्तियां जो पूरी होती हैं, और श्वासोच्छ्वास की बात कर रहे हैं, तो ये श्वासोच्छ्वास किन के होगा? पर्याप्त जीवों के होगा कि अपर्याप्त जीवों के होगा? श्वासोच्छ्वास पर्याप्त जीवों के होता है कि अपर्याप्त जीवों के होता है? पर्याप्त जीव होंगे, यानी इन एक इंद्रिय में भी जो जिनके पर्याप्त नाम कर्म का उदय होगा, उनकी श्वासोच्छ्वास होगी। अदरवाइज क्या होगा? अगर अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है, लब्धि अपर्याप्त है, तो उनकी श्वासोच्छ्वास हो ही नहीं पाएगी, उससे पहले उनका मरण हो जाता है। जितने भी अपर्याप्त जीव होते हैं, उनकी आयु कितनी होती है? अपर्याप्त जीवों की आयु कितनी होती है? एक श्वास में 18 बार जन्म मरण। हाँ, श्वास के 18वें भाग, इतनी ही उनकी आयु होती है। जितने भी अपर्याप्त जीव होंगे, तो श्वास के 18वें भाग में तो उनका मरण हो जाएगा, तो श्वास कहाँ से हो पाएगी उनकी? उनकी शरीर पर्याप्ति भी पूरी नहीं हो पाती है। जितने भी अपर्याप्त जीव हैं, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, 6 पर्याप्तियां तो टोटल कही है अपन ने, तो जिसकी जितनी भी हो। लेकिन आहार पर्याप्ति होती है प्रारंभ, और शरीर पर्याप्ति भी पूरी नहीं हो पाती इससे पहले ही। बस ये एक तो पर्याप्ति शुरू होती ही है, जन्म हुआ है तो, और ये पर्याप्ति होती है, दूसरी हो नहीं पाती है, उससे पहले ही मरण हो जाता है। तो आहार पूरी हो, फिर शरीर पूरी हो, फिर इंद्रिय पूरी हो, फिर श्वासोच्छ्वास आए, लेकिन उससे पहले यहीं पर ही क्या हो जाता है? उसका मरण हो जाता है। तो अभी यहाँ जिन जीवों की बात चल रही है कि उनका आहार एक साथ है, उनका शरीर एक साथ है, उनका श्वासोच्छ्वास एक साथ है, तो ये तो समझ लो पर्याप्त की बात चल रही है। अपर्याप्त भी होते हैं तो उनका भी उस हिसाब से एक सा होता है। जो अपर्याप्त है उनका अपर्याप्त के हिसाब से एक साथ होता है, और जो पर्याप्त है, पर ये जो 4 चीजें यहाँ कही है, तो पर्याप्तों के हिसाब से यहाँ पर अभी समझना। ठीक है, और ये नियम ध्यान रखना
कि श्वासोच्छ्वास कब प्रारंभ होता है, कि श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति पूरी होने के बाद ही श्वासोच्छ्वास प्रारंभ होता है, उससे पहले विग्रह गति में या अपर्याप्त दशा में श्वासोच्छ्वास नहीं होता है किसी भी जीव को, भले उदय हो पर्याप्त नामकर्म का, लेकिन जब तक पर्याप्ति पूरी नहीं होती है तब तक श्वासोच्छ्वास प्रारंभ नहीं होता है। ये अपर्याप्त जीव की आयु, अभी जैसे आपने बोला कि श्वास के 18वें भाग, तो इसको हम ऐसा क्यों कहते हैं, जबकि पर्याप्ति शरीर और आहार और शरीर तक ही पहुंची है, उसके बाद पर्याप्ति पूरी नहीं हुई, लेकिन हम बोलते हैं श्वास के 18वें भाग, तो इसकी क्या कैलकुलेशन है? वो इतनी उनके एक श्वास में जितना देर लगती है, जितना टाइम लगता है, उसके 18 हिस्से करेंगे तो एक हिस्सा जो आएगा उतनी ही देर की उनकी आयु होती है। उसमें सिर्फ शरीर तक ही बनता है, आहार शरीर बना भी नहीं बन पाती है, शरीर भी पूरी नहीं हो पाती, इनकम्प्लीट ही रहती है, उससे अच्छा, पहले ही मरण होता है। जिसकी शरीर पर्याप्ति पूरी हो गई, इसका मतलब अब आगे सारी पर्याप्तियां पूरी होगी, वो पर्याप्त बनेगा पूरा। और जिसकी शरीर पर्याप्ति पूरी होने से पहले ही मरण हो गया तो वो अपर्याप्त, लब्धि अपर्याप्त जिसे कहते हैं, वो अपर्याप्त। तो उनकी आयु इतनी ही है, यानी एक श्वास, एक सेकंड श्वास कहते हैं, ये नाड़ी की फड़कन जो होती है, नाक वाली श्वास नहीं, नाड़ी की जो फड़कन होती है इसको श्वास कहते हैं। तो 1 मिनट में 72 बार सामान्य रूप से मानते हैं, यानी 60 सेकंड में 72 बार हुई तो 1 सेकंड में कितनी बार होगी, वो कैलकुलेट कर सकते हैं अपन। 60 सेकंड में 72 बार है 1 मिनट में, तो 1 सेकंड में कितनी बार होगी, फिर वो यानी एक श्वास का टाइम निकाल लिया और एक श्वास के में का जितना टाइम आया उसके 18 हिस्से करो, अच्छा, उतनी सी उनकी आयु होती है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ ये जो इनके ये सब काम साधारण होते हैं, इसलिए इनको साधारण कहते हैं। इनकी पर्याप्तियां प्रारंभ भी एक साथ होती हैं, और जो पर्याप्त हैं तो उनकी पूरी भी एक साथ होती हैं, और अगर अपर्याप्त हैं तो फिर उनकी मरण भी एक साथ ही होता है। देखिए, ये जो गाथा अपन ने देखी थी, जत्थेक मरई जीवो तत्थदु मरणम हवे अनंताणम वक्कमयी जत्थे एको वक्कमणम तत्थनंताणम। साधारण जीवों में जहाँ पर एक जीव मरण करता है वहां पर अनंत जीवों का मरण होता है, और जहाँ पर एक जीव उत्पन्न होता है वह अनंत जीवों का उत्पाद होता है। ये कल अपन ने देख लिया था। और फिर कल अपन ने देखा था कि एक, इसको बोलते हैं पंचगोलक निगोध। जो कल अपन ने देखा था कि एक पंचगोलक निगोध में क्या क्या स्थिति शरीर होते हैं, कि एक स्कंद होता है, एक स्कंद में, याद किया आप लोगों ने किसी ने? मैं दिखाती नहीं हूँ, पहले कोई सुनाएंगे? एक स्कंद में क्या क्या होता है, बोलो प्रीति। एक स्कंद में असंख्यात लोक प्रमाण अंडर, फिर उसमें असंख्यात लोक प्रमाण आवास, फिर उसमें असंख्यात लोक प्रमाण पुलवी, फिर असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीर, और फिर अनंतानंत जीव। थोड़ा सा उसको खोल के बोलना। उसमें एक निगोद शरीर में असंख्यात नहीं, एक स्कंद में असंख्यात लोक प्रमाण अंडर, एक एक अंडर में, वरना तो टोटल में ही हो जाएंगे उसमें असंख्यात। ऐसा एक एक अंडर में असंख्यात लोक प्रमाण आवास, फिर एक एक आवास में असंख्यात लोक प्रमाण, फिर एक एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीर, और एक एक निगोद शरीर में अनंत अनंत जीव। ठीक है, बोलिए और कौन सुनाएगा? इसको बोलते हैं पंच, 5 हो गई ना, 5 चीजें, पंच गोलक निगोद इसके लिए शब्द आता है। बोलिए चेतना जी। एक स्कंद के अंदर असंख्यात लोक प्रमाण अंडर, और एक एक अंडर के अंदर असंख्यात लोक प्रमाण आवास, और एक एक आवास के अंदर असंख्यात लोक प्रमाण पुलवी, और एक एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीर,
फिर एक एक निगोद शरीर में अनंतानंत निगोदिया जीव रहते हैं। ट्राई करती हूँ। एक एक शुरू का शब्द क्या था मैम? एक स्कंद। हाँ, एक स्कंद में असंख्यात लोक प्रमाण अंडर, और एक अंडर में असंख्यात लोक प्रमाण आवास, और एक आवास में असंख्यात लोक प्रमाण पुलवी, और एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीर, और निगोद शरीर, हाँ। निगोद शरीर, और एक निगोद शरीर में असंख्यात जीव, असंख्यात नहीं, अनंतानंत जीव, जी, अनंत जी। अनंत जीव। तो एक्चुअल में इनका प्रमाण कितना है? एक निगोद शरीर में, एक निगोद शरीर में मतलब एक निगोद शरीर कहाँ है? वो पूरा स्कंद एक निगोद शरीर नहीं है। पूरे स्कंद में कितने संख्यात निगोद शरीर हैं, ठीक है ना? तो एक निगोद शरीर जो उसके स्कंद के अंदर अंडर, फिर अंडर के अंदर आवास, फिर आवास के अंदर पुलवी, और फिर पुलवी के अंदर जो निगोद शरीर आए थे, उस एक निगोद शरीर में कितने जीव हैं? तो द्रव्य अपेक्षा से कहें, यानी उनकी संख्या की अपेक्षा, द्रव्य की अपेक्षा से उनकी संख्या कहेंगे, सिद्धों से अनंत गुणे कितने हैं? एक निगोद शरीर में कितने जीव हैं? कि जितने सिद्ध है ना, उन सिद्धों से अनंत गुणे, अनंत गुणे, सिद्धों से अनंत गुणे। काल की अपेक्षा से कहेंगे तो भूतकाल के समयों से अनंत गुणे। भूतकाल में कितने समय हो गए? कितने समय हो गए? अनंत हो गए। भूतकाल अनंत है, भूतकाल के अनंत समय है, उससे अनंत गुणे। एक निगोद शरीर में कितने जीव हैं? भूतकाल के समयों से अनंत गुणे। क्षेत्र अपेक्षा से कहेंगे तो लोकाकाश के प्रदेशों से अनंत गुणे। लोकाकाश में जितने असंख्यात प्रदेश हैं, उनसे अनंत गुणे। अभी अपन गुणे गुणे वाले लिख रहे हैं, अदरवाइज पूर्ण संपूर्ण आकाश की अपेक्षा से कहें तो उसका तो अनंतवा भाग ही है, क्योंकि आकाश द्रव्य वो बड़ा है, उसके प्रदेश अधिक हैं। तो सर्व आकाश की अपेक्षा से कहेंगे तो सर्व आकाश से तो का तो अनंतवा भाग, और लोकाकाश के प्रदेशों से अनंत गुणे। और भाव अपेक्षा से कहेंगे तो केवल ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेदों के अनंतवें भाग। केवल ज्ञान के विभागी प्रतिच्छेदों के अनंतवें भाग। देखिए, एक निगोद शरीर में जीवों का कितना प्रमाण है? द्रव्य अपेक्षा सिद्धों से अनंत गुणे, काल अपेक्षा अतीत काल के समयों से अनंत गुणे, क्षेत्र अपेक्षा सर्व आकाश के प्रदेश के अनंतवें भाग या लोकाकाश के प्रदेशों से अनंत गुणे, और भाव अपेक्षा केवल ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेदों के अनंतवें भाग। क्योंकि अपने ने सबसे बड़ा अनंतानंत क्या निकाला था? उत्कृष्ट अनंतानंत, वो केवल ज्ञान के विभागी प्रतिच्छेद थे, उसमें ये अपन ने निगोद राशि जोड़ी थी ये निकालने के लिए, इसलिए इसका अनंतवा भाग है। अथवा दूसरी तरह से कहें तो सर्वावधि ज्ञान के विषयभूत भावों से अनंत गुणे। सर्वावधि ज्ञान के जितना विषय है उससे अनंत गुणे। ये सब क्यों बता रहे हैं? कि हमको ख्याल में आए कि उसमें एक कण में वो जो इसलिए जो बातें अपन ने सुनी ना आज तक, कि आलू की वो सुई घुसाई और सुई की नोक पे आलू का कण आया, उसमें कितने जीव हैं कि वो बड़े हो जाएं तो पूरे लोक में नहीं समाये, क्योंकि इतने जीव हैं, सिद्धों से अनंत गुणे जीव हैं। इससे थोड़ी सी अपने को ख्याल में आ जाती है सिद्ध कितने अनंत, उससे अनंत गुणे जीव एक उस छोटे से सुई की नोक पर है। उसमें तो उसमें भी इतने जीव नहीं है, उसमें अनंत निगोद शरीर है उस सुई की नोक पर भी, और फिर एक एक निगोद शरीर में एक अनंत 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 जीव है। तो कितने जीव हैं? तो इसलिए इससे कहते हैं, तो आलू का तो नाम लेते हैं, जितने भी जमीकंद हैं सब एक बराबर हैं, चाहे अदरक हो, चाहे गाजर हो, चाहे मूली हो, चाहे आलू हो, चाहे और जो भी चलते हो, पर वो आलू ज्यादा समझ लो प्रसिद्ध है, फेमस है।
इसलिए वो नाम आलू का लेने में आता है। सब में एक बराबर दोष है। सब जमीकंद में इतने ही जीव उनमें सब में होते हैं बराबर। वो जब द्रव्यों के चैप्टर में पढ़ा था तो जीव अनंत, पुद्गल अनंत, अनंत धर्म एक, ऐसे पढ़ा था ना। तो ये अनंत अनंत जीव कैसे आ रहे हैं जब जीव अनंत थे तो वहां? अब वो पुद्गल क्योंकि जीव से अनंत गुणे हैं, इसलिए वहां जीवों को अनंत और पुद्गलों को अनंत अनंत, इस अपेक्षा से वहां वो वो मतलब समझ लो वो है। अभी यहाँ तो एक्चुअल में फिर भी अंतर है ना, जीवों से बहुत अधिक अनंत गुणे ज्यादा पुद्गल हैं। जितने भी जीव हैं उससे पुद्गल बहुत ज्यादा हैं, लेकिन वो भी दोनों ही अनंतानंत है। अनंतानंत के भी उत्कृष्ट मध्यम जघन्य ऐसे भेद हैं, तो उन्हीं भेदों में उनमें डिफरेंस है। ये एक दफा गोद वाला वापस आइए। हाँ देखिए, द्रव्य अपेक्षा से है सिद्धों से अनंत गुणे, काल अपेक्षा है अतीत काल के समयों से अनंत गुणे, क्षेत्र अपेक्षा है सर्वाकाश के प्रदेश के अनंत भाग या लोकाकाश से अनंत गुणे, और भाव अपेक्षा है केवल ज्ञान के विभागी प्रतिच्छेदों का अनंतवां भाग या सर्वावधि ज्ञान के विषय से अनंत गुणे। देखिए अब अपने आगे की गाथा पढ़ते हैं, फिर इसमें नीचे फुटनोट में और गाथाएं आएगी यहाँ गोमटसार की, फिर उनको लेंगे। हो गया ये। देखिए कार्तिक अनुप्रेक्षा में गाथा नंबर 127, पेज नंबर 63, 63 नंबर पेज है, गाथा नंबर 127 है। मैं गाथा बोल रही हूँ, पीछे बोलिएगा आशा आंटी। नयजे सिंपड़ी खलनम, नयजे सिंपड़ी खलनम, उड़वी तोए ही अग्गिवाए हिम, पूर्वी तो एहि अग्गिवाए हिम, तेजान सुहुम काया, तेजान सुहुम काया, इयरा पुण थूल कायाय, एरा पुण्य तूल कायाय, नयजे सिंपड़ी खलनम, उड़वी तोए ही अग्गिवाए ही, तेजान सुहुम काया, इयरा पुण थूल कायाय। बोलिए आशा आंटी। नयजे सिंपड़ी खलनम, पूर्वी तो एहि अग्गिवाए हिम, तेजान सुहुम काया, एरा पुण्य थूल कायाय। अब क्या कह रहे हैं, सूक्ष्म और बादर का स्वरूप कह रहे हैं। सूक्ष्म किसे कहना और बादर, पहले साधारण का स्वरूप बताया था पिछली गाथा में, अब सूक्ष्म और बादर का स्वरूप कह रहे हैं। नय जेसिम पड़ी खलनम, कि जेसिम यानी जिन जीवों का, पड़ी खलनम यानी प्रतिस्खलन यानी रुकना, नय नहीं होता है, जिन जीवों का रुकना नहीं होता है, पुड़वी यानी पृथ्वी, तोय तोय यानी तोय, तोय बोलते हैं जल को, तोय बोलते हैं पानी को, तो पुड़वी यानी पृथ्वी, तोय यानी जल, तोय हिम जल, और अग्नि यानी अग्नि, वाये हिम यानी वायु, ते जान सुहुम काया, ते यानी उनको, जान यानी जानो, सुहुम काया सूक्ष्म काय, इयरा यानी उससे जो अलग है, इतर है, पुण वे, थूल काया स्थूल काय जानो। क्या मतलब हुआ कि जैसिम जिन जीवों का, पुड़वी तोय अग्नि वाये हिम, पृथ्वी जल अग्नि और वायु, इनसे नया पड़ी खलनम, इनसे जिनका प्रतिखलन यानी जिनका रुकना नहीं होता है,
उनको सूक्ष्म काय जानो, और इनसे जो अलग है, इनसे इतर, इनसे विपरीत जो है वो स्थूल काय उनको जानो। यानी परिखलनम जिन्हें रुकना, उनका प्रतिस्खलन जिनसे होता है वो स्थूल काय कहलाएंगे। अर्थ देखिए, जैसिम जिन जीवों का पूर्वी तोये ही अग्निवाये ही पृथ्वी जल अग्नि पवन इनसे परिखलनम नय रुकना नहीं होता है, ते सुहुम काया जान उनको सूक्ष्म जीव जानो, ईरा पुण थूल कायाय और जो इनसे रुक जाते हैं, ये शब्द नहीं दिए हैं, इनसे रुक जाते हैं, ईरा कह दिया ना, ईरा का मतलब है वो तो नहीं रुकते हैं तो वो सूक्ष्म है, और ईरा यानी इनसे उल्टे, तो इनसे उल्टे मतलब जो रुक जाते हैं, जिनका इनसे प्रतिस्खलन हो जाता है वो स्थूल काय हैं। जो हमने देखा था कि बादर जीव कौन है और सूक्ष्म जीव कौन है, कि सूक्ष्म जीव है जो ना किसी को बाधा पहुंचाते हैं, बाधा मतलब रुकते हैं और रोकते हैं, कि वो खुद ऐसे टकराएंगे, अब यहाँ मच्छर आएगा तो यहाँ टकराएगा, इसके अंदर से नहीं निकल के जा सकता है मच्छर, तो वो बादर है। और जो सूक्ष्म जीव होंगे वो कुछ भी आ जाओ उसके अंदर से नीचे अंदर निकल जाते हैं। ये स्थूल उदाहरण है, कुछ जीव ऐसे भी होते हैं कि यहाँ से भी घुस जाए, वो बादर भी होते हैं तो भी अंदर घुस जाए, लेकिन फिर भी ऐसा कोई ना कोई चीज उनको रोकती है, कहीं दीवार से रुकेंगे, कहीं कांच से रुकेंगे, कहीं किसी भी तरह से वो रुकते हैं। तो जो रुकते हैं, टकराते हैं, जिनको कोई रोक पाता है वो कहलाते हैं बादर। और जो किसी से नहीं रुकते, दूसरे को भी नहीं रोकते, वो यहाँ भरे हुए हैं तो हम हमको रोकते हैं, कोई हमको फील होता है कि हाँ जीव है ऐसा, कहीं जमीन पे चींटियां हों, कीड़े मकड़े हों और हम बिना देखे सावधानी से चल रहे हो और पैर रख दें, तो फील तो होता है ना कि नीचे कुछ है, ऐसा कुछ तो महसूस होता है। लेकिन सूक्ष्म जीव है तो वो ऐसा महसूस नहीं होता है कि यहाँ कोई जीव है, मतलब वो दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाते, खुद भी बाधित नहीं होते। तो ये सूक्ष्म और बादर का स्वरूप है। बाकी हमने और 2 पॉइंट्स और उसमें साथ में देखे हैं, कौन बोलेंगे आज? सूक्ष्म के 3 पॉइंट बोलिए अर्चना जी। ये बिना किसी आधार के सर्वत्र भरे हुए हैं, और ये सूक्ष्म जीवों की हिंसा भी नहीं मानी जाती है, और ये अपनी आयु से ही मरते हैं। ये तो सब मतलब 2 ही हुए एक तरह से। फिर यही जो आपने बताया, किसी से बाधित नहीं होते और किसी को बाधा भी नहीं वो पहुंचाते। सब शब्दों का ही अंतर है, मतलब एक पॉइंट दूसरा है। इन जीवों को सूक्ष्म नाम कर्म का उदय होता है। हाँ, ये किसी को सूक्ष्म बाधा नाम पहुंचाते कर्म का उदय होता है। किसी हाँ ठीक, बोलो प्रशस्ति। एक जिनके सूक्ष्म नामकरण का उदय होता है, जो किसी को बाधा नहीं पहुंचाते और खुद भी बाधित नहीं होते, और तीसरा जो किसी के आधार से नहीं रहते। बढ़िया बढ़िया, ये 3 पॉइंट है, जो बिना किसी के आधार से रहते, जिनको किसी दूसरे जीवों के शरीर का आधार नहीं चाहिए, और जो दूसरों को बाधा नहीं पहुंचाते, स्वयं भी बाधित नहीं होते, और जिनके सूक्ष्म नाम कर्म का उदय होता है, वो जीव सूक्ष्म। क्योंकि ये बात कहीं भी और भी जगह मिल जाएगी आपको कि बाधा नहीं पहुंचा रहे, बाधित नहीं हो रहे, ऐसे आहारक शरीर वाले, वैक्रिक शरीर वाले। तो इसलिए ये पॉइंट भी बहुत जरूरी है कि उनके सूक्ष्म नाम कर्म का उदय होता है, वो सूक्ष्म होते हैं। जो वैक्रिक शरीर वाले हैं, विक्रिया रिद्धि है या आहारक रिद्धि है, उनके नाम कर्म में बादर नाम कर्म का उदय, उनके सूक्ष्म नाम कर्म का उदय नहीं है, इसलिए उनको सूक्ष्म नहीं कहेंगे। यद्यपि वे व्याघात रहित होते हैं, अव्याघाती होते हैं, टकराते नहीं है, दिक्कत नहीं है, कोई भी आ जाओ बीच में, लेकिन फिर भी उनको सूक्ष्म नहीं कहते हैं। तो यहाँ पर ये सूक्ष्म और बादर का ये स्वरूप बताया है। अब प्रत्येक और त्रस को कहते हैं। देखिए आगे वाली गाथा है 128 नंबर की। इस गाथा का पद्यानुवाद पाठ भी कर लेते हैं पहले। नयजे सिंपड़ी खलनम पुड़वी तो एहि अग्गिवाएहिम तेजान सुहुम काया इयरा पुण थूल कायाय जल अग्नि पृथ्वी पवन से रुकते नहीं वे सूक्ष्म है, जो रुके पृथ्वी आदि से
बादर उन्हें जिनवर कहे। अब प्रत्येक वनस्पति और त्रस जीव का स्वरूप कहते हैं। अब ये तो बता दिया, साधारण का स्वरूप बता दिया था, बादर और सूक्ष्म का स्वरूप बता दिया। अब प्रत्येक और त्रस वो किसे कहते हैं, वो उनको कहते हैं। आंटी आप बोलिएगा पीछे। पत्ते याविय दुविहा पत्तेयावि दुविया निगोद सहिता तहेव रहियाय निगोद सहिता तहे विरहियाय दुविहा होन्ति तसाविय दुविया होन्ति तसाविये विति चौरखा तहेव पंचखा वितितौ चौरखा तहे विपंचखा पत्ते याविय दुविहा निगोद सहिता तहेव रहियाय दुविहा होन्ति तसाविय विति चौरखा तहेव पंचखा। पत्तेयावि दुविहा निगोद सहिता तहे विरहियाय दुविहा होन्ति तसाविये विति चौरखा तहे विपंचखा। देखिए क्या कह रहे हैं, पत्ते या विय दुविहा, जो प्रत्येक वनस्पति है वो वी यानी पी या दुविहा यानी दो प्रकार की, प्रत्येक वनस्पति भी दु यानी दो, विहा यानी विध, प्रकार दो प्रकार की होती है। निगोद सहिता तहे तहा एव रहियाय, निगोद सहित वाली और उसी प्रकार निगोद रहित। एक तो निगोद सहित होती है और दूसरी निगोद रहित। प्रत्येक प्रत्येक किस में भेद है, प्रत्येक किसका भेद है, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति में से प्रत्येक पृथ्वी, ऐसा होता है क्या, प्रत्येक वनस्पति का भेद है। तो जो प्रत्येक वनस्पति है वो दो प्रकार की है, और वो दो प्रकार कौन से हैं, निगोद सहित और निगोद रहित। ऐसे दो प्रकार की प्रत्येक वनस्पति है, एक है निगोद सहित वाली और दूसरी निगोद रहित। ये तो प्रत्येक वनस्पति का भेद हो गए। अब त्रस जीव क्या है, दुविहा होन्ति तसावीय, और जो त्रस है, तसा यानी त्रस, वो दुविहा दो प्रकार के होन्ति यानी होते हैं, वी यानी भी, त्रस भी दो प्रकार के होते हैं। प्रत्येक वनस्पति दो प्रकार की होती है, एक निगोद सहित और एक निगोद रहित। और जो त्रस है वो त्रस भी दो प्रकार के होते हैं। कौन से दो प्रकार के होते हैं, तो यहाँ नाम ऐसे नहीं दिए पर लिखने में ऐसा दिया है ना इकट्ठा। जैसे यहाँ निगोद सहिया तहेव रहिया ऐसे कहा था, तो यहाँ भी विति चौरखा ये एक ग्रुप हो गया, तहेव पंचखा। त्रस जीव दो प्रकार के होते हैं, एक तो वी यानी दो, यहाँ वी यानी बे, गुजराती में बोलते हैं बे, बे इंद्रिय, बे का मतलब दो, तो यहाँ बी लिखा है। वी यानी दो, ती यानी तीन, चौ यानी चार, और अखा ये रखा है ना, चौर अखा, चौर अखा, अखा शब्द, अच्छा अखा का मतलब होता है अक्ष, अक्ष यानी इंद्रिय, अखा यानी इंद्रिय। तो वी अखा, ती अखा और चौर अखा, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय और चार इंद्रिय। त्रस जीव दो प्रकार के होते हैं, एक ग्रुप है दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, ये ग्रुप क्या हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, विक्लत्रय। ठीक है, ये एक ग्रुप हो गया विक्लत्रय। और दूसरा है पंचअखा, पांच इंद्रिय, अखा यानी अक्ष यानी इंद्रिय। तो प्रत्येक जीव भी दो प्रकार के हैं, निगोद सहित और निगोद रहित। और त्रस जीव भी दो प्रकार के हैं, विकलेंद्रिय और पंचेंद्रिय। विकलेंद्रिय में दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय और चार इंद्रिय, और पंचेंद्रिय में पांच इंद्रिय वाली। अन्वयार्थ देखिए, प्रत्येक वनस्पति भी दो प्रकार की है, निगोद सहित और निगोद रहित। त्रस भी दो प्रकार के हैं, विक्लत्रय दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चौंद्रिय, तथा पंचेंद्रिय। भावार्थ भी पढ़ के फिर गाथा पद्यानुवाद पढ़ते हैं। फिर ये जो नीचे इसमें फुटनोट दिए हैं, तो फुटनोट की चर्चा अपन कल करेंगे। भावार्थ, जिस वनस्पति के आश्रित निगोद पाई जाती है
वह साधारण है, इसको सप्रतिष्ठित भी कहते हैं। और जिसके आश्रित निगोद नहीं पाई जाती है वह प्रत्येक है, इसको अप्रतिष्ठित भी कहते हैं। दो इंद्रिय आदि को त्रस कहते हैं। ये यहाँ पे भावार्थ में, क्योंकि प्रत्येक वनस्पति के दो भेद कहे हैं, तो उसके आधार पे यहाँ पे भेद कहे हैं। एक बार गाथा और पद्यानुवाद का पाठ कर लेते हैं, फिर बोलते हैं रेणु जी से। प्रशस्ति मम्मी है, प्रीति बोलना गाथा भी और पद्यानुवाद भी। बोलो बोलो ये गाथा। अच्छा ठीक है। पत्तेया विय दुविहा निगोद सहिदा तहेब रैयाय दुविहा होन्ति तसाविय वेति चौरखा तहेब पंचखा। दो भेद है प्रत्येक के, सनिगोद या अनिगोद है। विकल त्रय पंचेन्द्रिय भेद युत त्रस जीव है। बोलिए रेणु जी। मैं बोल रही हूँ कि जो निगोद जीव है वो प्रत्येक वनस्पति में आएगा, वो भी प्रत्येक वनस्पति में का भेद बताए है ना वो निगोद में यहाँ भी। यहाँ लिखा है ना, वह साधारण है, वो तो उपचार से लिखा है। निगोद है वो तो साधारण वनस्पति है, लेकिन हाँ प्रत्येक वनस्पति के आश्रय से निगोद पाई जाता है उसको सप्रतिष्ठित कहते हैं। यहाँ लिखा उसको सप्रतिष्ठित भी कहते हैं। है तो वो प्रत्येक, लेकिन उसके आश्रय से निगोद भी पाए जा रहे हैं, तो उसी को साधारण कह देते हैं। वह साधारण है तो साधारण तो वो निगोद है, लेकिन वो निगोद जिसके आश्रय से पाया जा रहा है उस प्रत्येक को भी साधारण कह देते हैं। वो उपचार का कथन है। ठीक है, देखो इस भावार्थ पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अपन। प्रश्न था एक, हाँ बोलिए। जैसे कोई भी जो ये जमीकंद है उसकी सुई की नोक अंदर घुसाई उसमें, तो अनंत जीव बाहर आ गए, और उस पूरे जीव में भी अनंत या अनंत अनंत जीव और बच गए। तो हम कैसे कहेंगे जो बाहर आ गए वो तो एक तरह से मर ही गए, तो एक साथ मरना कैसे हुआ इन सब का? तो वो जो बाहर आए ना वो अनंत तो एक साथ मरे ना। वो तो मरे, पर और उसमें बाकी के तो जो एक शरीर वाले नहीं, पूरे स्कंद का नहीं कह रहे, पूरे स्कंद का एक साथ नहीं है। एक निगोद शरीर में जो जीव है, तो उस स्कंद में अनंतानंद निगोद शरीर है। वो जो सुई की नोक पे भी जो कण आया ना, उसमें एक ही निगोद शरीर आया है, ऐसा नहीं है। नहीं, उसमें बहुत आए, लेकिन बाकी के पूरे स्कंद में तो बच ही गए, तो वो सबका तो मिला के उसको एक भी साथ। कह रहे हैं सबका अलग अलग, यानी जैसे समझ लीजिए कि उसमें 10 ग्रुप हैं, 10 निगोद शरीर हैं उदाहरण के लिए। उस एक पिंड में, आलू में 10 निगोद शरीर हैं उदाहरण में। 10 नहीं, 100 मानते हैं, थोड़ा ज्यादा लेते हैं। 100 निगोद शरीर हैं, और एक एक निगोद शरीर में 10-10 जीव हैं। हमने सुई की नोक पे निकाले तो मान लीजिए उसमें 2 निगोद शरीर आ गए नोक पे, तो 2 निगोद शरीर आ गए, तो 10 जीव एक में, 10 जीव दूसरे में। तो उन 10 जो एक में 10 जीव है ना, उन 10 जीवों की आयु, उनका श्वासोच्छ्वास वो एक साथ होगा। दूसरे शरीर में जो 10 जीव हैं उनका अपने हिसाब से होगा। और हमने जो वो नोक पे लगाया है वो सब उनका जन्म मरण उनकी आयु के हिसाब से ही होता है। और बाकी के जो स्कंद में बच गए, यहाँ तो 2 शरीर आए हैं, बाकी के 98 बच गए अभी उस स्कंद में शरीर, उनका सबका अपना अपना है। तो जिसकी जब चालू, किसी की आयु समझ लीजिए 3:28 पे चालू हुई और 3:29 पे पूरी होनी है। किन्हीं किन्हीं 10 जीवों की आयु 3:25 पे चालू हुई थी, उनकी 3:27 पे पूरी होनी है। किन्हीं 10 जीवों की 3:29 पे चालू हुई, 3:32 पे पूरी होनी है। वो सबके अलग अलग है, टाइम का जो सेटिंग है सबका, वो सबका अपना अपना है, वो पूरा उनका ग्रुप उसी हिसाब से सेट है।
और उसमें वही जीव मतलब किस शरीर में कौन से जीव उत्पन्न होंगे, इसमें ये भी आगे कहते हैं, गोमट सार में दिए हैं, पर अपन क्योंकि जितना अपने को करना है उतना ही, वरना वो डिटेल में वही चल जाएगा कि उसमें वही जीव उत्पन्न होंगे। वो जैसे वो आयु पूरी हो गई, किसी शरीर में से जीवों की आयु पूरी हो गई, तो फिर से वो जन्म लेंगे, तो ज्यादातर उसी उसी में वापस वापस जन्म लेते हैं, मतलब वही अवस्था साधारण वाली ज्यादातर। कहीं दूसरी पर्याय में जाना है तो दूसरी पर्याय में जाएंगे, नहीं तो वापस से साधारण बनेंगे, तो उसी शरीर में उत्पन्न होंगे कि फिर दूसरे शरीर में उत्पन्न होंगे, और फिर जिनकी सबकी एक सी आयु है वैसे ही वो सारे जीव उसमें आके उत्पन्न होते हैं। जैसे हम लोगों का परिवार नहीं होता है कि जिनको जैसे जैसे एक से कर्मों के उदय आने होते हैं, वो एक जगह आके उत्पन्न होते हैं ना, क्योंकि परिस्थितियां सबकी एक सी होती हैं लगभग लगभग। परिवार है तो समझ लो पारिवारिक परिस्थितियां, आर्थिक परिस्थितियां, सामाजिक, वो सबकी एक सी होंगी ना, 4 लोग 6 लोग एक साथ रहेंगे तो उनके सबके कर्मों के उसी टाइप के उदय हैं, तब तो वो एक जगह आके यहाँ उत्पन्न हुए। उसमें भी थोड़ा थोड़ा अंतर होता है पर्सनल, कौन किसको कितना दुख हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, सुख हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, वो फिर भी व्यक्तिगत होता है। लेकिन एक सामान्य रूप से अपन देखेंगे तो वो सब एक से वाले जीव एक जगह उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे ही वहां पे भी, उसमें भी ऐसा ही होता है, एक से आयु, एक से श्वासोश्वास, जिनका टाइम सेटिंग जैसे होता है उस हिसाब से वो उत्पन्न होते हैं। बोलिए आशा आंटी। तो ये जो इसमें नित्य निगोद में और इतर निगोद में ये जो भी आलू के जो जीव देखे, इसमें दोनों भी है ना, सूक्ष्म भी और बादर भी। हाँ दोनों होते हैं, लेकिन जो लेकिन ये सारे जीव बादर वाला शरीर है उसमें बादर ही उत्पन्न होंगे, जो सूक्ष्म वाला जिनका शरीर है उसमें सूक्ष्म ही उत्पन्न। ऐसा नहीं होगा एक ही शरीर में कुछ बादर भी हो कुछ सूक्ष्म भी हो, ऐसे मिक्स नहीं होगा। जिनका जो बादर वालों का शरीर है वो बादर वाले शरीर में बादर जीव उत्पन्न होंगे, जो सूक्ष्म वाला का ग्रुप है उसमें सूक्ष्म जीव उत्पन्न होंगे। क्योंकि दोनों के नामकरण अलग हो गए, सूक्ष्म नामकरण और बादर नामकरण को। तो वो नामकरण भी अलग है, फिर उनके थोड़ा सब में ही फर्क पड़ेगा, तो इसलिए वो उसी तरह एक एक, जैसे यहाँ अपनी एक जाति वाले एक कॉलोनी में एक से रहते हैं, ऐसे उनकी भी सबकी कॉलोनी समझ लो, उनके हिसाब से वो ऐसी व्यवस्था रहती है। चलिए अब इसमें नीचे जो फुटनोट में दिए हैं ये गोमट सार की गाथा है, ये प्रकरण समझ लीजिए अपने लिए, कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नया भी होगा, इंटरेस्टिंग भी होगा। सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित वाला प्रकरण है, तो अपन पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे उसको। अभी यही पूरा करते हैं, और किसी को प्रश्न हो तो बोलिए। बोलो प्रीति। भाभी ये जो सह प्रतिष्ठित है इसमें मतलब निगोद है ना, है ये प्रत्येक का ही टाइप की एक शरीर का मालिक एक जीव है, लेकिन उसी के अंदर फिर जो निगोद है उनमें एक शरीर के मालिक कई जीव। सही होगा ना। और मतलब जितनी भी वनस्पतियां दिख रही हैं वो सारी प्रत्येक हैं, लेकिन उनके अंदर निगोद हो सकते हैं, मतलब उनके अंदर साधारण वनस्पति है। हाँ ऐसा ही है। और जैसे एक पेड़ है तो वो एक पेड़ के अंदर एक जीव है, और फिर अलग अलग फल में अलग अलग है। ऐसा वो स्थूल कथन होता है, एक पेड़ में एक जीव, ऐसा नहीं होता एक्चुअली। वनस्पति का एक की जो अवगाहना है वो सूक्ष्म होती है, तो स्थूल रूप से कह देते हैं एक पेड़ एक जीव है, और उसमें प्रत्येक जीव भी कई होते हैं। हाँ एक ही नहीं होता है, पर वो अब स्थूल रूप से समझाने के लिए ऐसे कहते हैं एक पेड़ एक जीव, फिर वो ऐसा करके और अप्रतिष्ठित में निगोद बिल्कुल भी नहीं है, अप्रतिष्ठित जो है मतलब नहीं, मैं एक शरीर का मालिक एक ही जीव है। हाँ और इसे अभी कल आने वाली सारी चर्चा और भाभी ये मुझे समझाइएगा, एक पेड़ में अनंत जीव है और अपने शरीर में भी कल अनंत आएगी चर्चा, कल करेंगे कल। बस मैम यही बोलना था, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ा डिटेल में समझ में नहीं आया ये। तो ये भावार्थ की भी अपन चर्चा नहीं कर पाए, वो दूसरे प्रश्न हो गए हैं। कल ये सारी आने वाली चर्चा डिटेल में कल करेंगे। जिनवाणी स्तुति।
किसी से कुछ नहीं लेना, किसी को कुछ नहीं देना, अहो निश्चिंत परमानंद मैं जीवन हमारा है। ज्ञान में लोक है मेरा, ज्ञान ही रूप है मेरा, परम निर्दोष समता में ज्ञान जीवन हमारा है। अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है। अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है।